हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी। और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हुआ है जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो दोस्तों ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोल गोल करके आती हैं। तो दोस्तों ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, और इसी कारण वो पृष्ठ तनाव की वजह से अपने क्या होता है, गोल हो जाता है, आपस में जुड़ते हैं और वो गोल हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? दोस्तों घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? आप देखेंगे दोस्तों, जब पैराशूट आता है तो वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आता है, लेकिन अगर किसी पत्थर को वहाँ से गिरा दिया जाए तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। ऐसा किस लिए होता है? तो दोस्तों ये होता है क्षेत्रफल की वजह से। जहाँ दोस्तों पैराशूट के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, इसलिए वायु का प्रतिरोध उस पर अधिक लगता है, और इसी कारण वायु का प्रतिरोध अधिक लगने के कारण वो पृथ्वी पर धीरे धीरे आता है, जबकि पत्थर के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है कम होता है, और इसी के कारण वो अधिक तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति करना किसका उदाहरण है? दोस्तों ये उदाहरण है समान चाल और परिवर्ती वेग का। जी हाँ दोस्तों, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चल रहा हो तो उसका वेग हर बिंदु पर बदलेगा, क्योंकि वेग की जो दिशा होती है वो बदल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग किया जाता है पास्कल के नियम का। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं उच्च दाब के जल के माध्यम से बड़ी मंद गति से चलती हैं, और दोस्तों मंद गति से चलने के कारण इनकी चाल पर बहुत ही सरलता से ही नियंत्रण रखा जा सकता है। और दोस्तों जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं उनका सिद्धांत एक है, और वह है कौन सा? पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल नियम का। नेक्स्ट, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा 0 से कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से कम। नेक्स्ट, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर किसी चलती हुई वस्तु की गति को हम आधा कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है पहले का 1/4 हो जाता है, पहले का 1/4 हो जाएगा।
दोस्तों अगर हमको गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो k=12 mv² से निकालेंगे, और जब आप उस पर देखेंगे इसको, तो अगर किसी वस्तु की गति को हम आधा करते हैं तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/4 हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वस्तु का जो संवेग होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शंस हैं वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की गति, या वस्तु का आयतन। तो दोस्तों वस्तु का जो संवेग है वो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की गति दोनों पर जो है कि निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 तथा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? दोस्तों अगर हम मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले होगी। जब वो भूमि पर पहुंचने वाली होगी उसके ठीक पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे जो यात्री हैं वो पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना किसका एक उदाहरण है? दोस्तों ये उदाहरण है स्थिरता के जड़त्व का। जहाँ दोस्तों आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसी के कारण दोस्तों अगर हम बस में खड़े होते हैं और बस अचानक से चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बस में अचानक से गति आती है तो हमारा शरीर जो फर्श से संपर्क में नहीं है वो जो है कि पीछे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है वो फर्श से संपर्क में रहता है तो वो बस के साथ गति करने लगता है, लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर होता है वो स्थिर रहता है, और इसी कारण स्थिरता के जड़त्व के कारण हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो राइट आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। दोस्तों सबसे पहले अदिश राशि क्या होती है? तो जिन राशियों को निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन इत्यादि जो हैं ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों संवेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, आघूर्ण के लिए भी, लेकिन ऊर्जा के लिए केवल जो है हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो अदिश राशि इसमें क्या हो जाएगा? ऊर्जा। नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? दोस्तों अगर हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि जो है कि बढ़ जाएगी। दोस्तों आपका पता है T=2π√L/g। हमारे यहाँ जो L है कांस्टेंट होता है और G का मान जो है यहाँ पर घट रहा है। तो अगर G का मान अगर घटेगा तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा या आवर्तकाल होगा वो बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर होगा पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। नेक्स्ट, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चांद की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीकरण जो त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से बहुत कम होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कम काम करता है। तो इसीलिए जब हम कूदते हैं तो हम ऊपर की तरफ ज़्यादा उछल लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के कमी के कारण। नेक्स्ट, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वाटर, यानी कि जल। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि, दोस्तों दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ेगा कब?
जब दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। जी हाँ दोस्तों, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए जाने पर बढ़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। स्नेहक, जिसे इंग्लिश में लुब्रिकेंट्स कहते हैं, हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। दोस्तों, लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच में लगाया जाता है ताकि उनके बीच में घर्षण कम हो और कार्यकुशलता में उनके सुधार हो और वस्तु जल्दी से घिसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? दोस्तों, वो होता है 10⁻³ ओम। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर जो है अन्य धातुओं की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है और मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो लगभग 10⁻³ ओम होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? दोस्तों, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की गई थी माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? तो दोस्तों, वो होता है बिजली और वोल्टता से। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली घरेलू जो विद्युत उपकरण है जैसे बिजली का बल्ब हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये पावर और वोल्टेज में रेटेड होते हैं। यानी अगर किसी बल्ब की रेटिंग की गई है कि 100 वाट से लेकर के 250 वोल्ट तक है, आप देखे होंगे लिखा होता है 100 वाट से लेकर के 250 वोल्ट तक। इसका मतलब ये हो गया कि बल्ब जो है 250 वोल्टेज अगर प्राप्त करता है तो 100 वाट जो है विद्युत शक्ति का वह व्यय करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? शक्ति और वोल्टता में। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? दोस्तों, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है वो असीमित होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है वो अर्धचालक कहलाते हैं और अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं और सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो असीमित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।